इतना जितना आप ऊपर जाओगे इतने इतने विरोधी बढ़ते जाएंगे। 25 साल के इतिहास में मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में दावा ठोका, आज फिर ठोकू। कोई भी कमेटी ये कह दे सुरेश दलाल मारडोर बना बुलाया गया, कोई भी कमेटी 25 साल की, एक दिन की नहीं। और कोई भी प्लेयर ये कह दे अगर मारडोर कोच साहब ने 100 रुपये ले लिए, दो बात बता रहा हूं, दावा ठोक कर कती। कोई कमेटी नु कह दे बना बुलाया आ गया, कोई प्लेयर नु कह दे रिश्वत का कोच साहब ने मारडोर 100 रुपये ले लिया। पब्लिक के जूते, आपका जूता और मेरा सर, स्पष्ट बात। मेरे को सबसे पहले ग्राउंड में ले आने वाले श्रीपाल जी हैं, श्रीपाल जो डीएसओ से रिटायरमेंट हैं, से कमेटी, कुछ प्लेयर और कुछ हमारे जिसे भाई सब कहोगे कि बोला आप लगा लो, चाहे अपने सतपाल डीपी साहब लगा लो, कोई लगा लो, चाहे गुलाब लगा लो, चाहे सिलावन भोरी है, बोला इन्होंने क्या कबड्डी की तरफ वो किया कि भाई दिन में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और रात को यानी कि दोपहर बाद में मान लो कि दोपहर बाद में अपना खेल करा के रात को अपना वो करके फिर अगले दिन फिर ड्यूटी कर लेते। बोला दिन के खेल इन कोचों ने रात के करवाए, इसमें कितनी सच्चाई है? 50 टीम 3 बजे के ऊपर पहुंचेंगी, मेरे कहना तो 10 बजे ना पहुंचती। 25 साल से दो बात कर रहा हूं जी मैं हर टीम, कल भी बोली, परसों भी, हर बोलूंगा, तड़के बोलूंगा, 6 नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलता हूं, दो चीज आप है। सुरेश दलाल जब भी ग्राउंड में घुसता है, पहली बात ये होती है, मैं 2 अपील करता हूं मैं। पहली अपील होती है टीम में जो कमेटी टाइम रखे उस पर पहुंचो, एक बात। दूसरी, कोई भी प्लेयर ऐसी दवाई या इंजेक्शन का प्रयोग ना करो जो बच्चे का अनमोल जीवन खतरे की तरफ बढ़े। 2 बात, 8 जोड़ने पड़े 8 प्लेयरों के सामने, आप तो हो जाए जी। लेकिन पता है क्या होता है, हमारे साथ हमारे शरीर के अंदर यह बात बीती हो रहा है। आपने ठीक सवाल करे, सच्चाई में कैमरे के सामने कह रहा हूँ। आप भी मेरे ख्याल तो वहां 4 बजे के बाद आए? हाँ आया, हाँ अच्छा, नहीं बैठी थी, चाहे मैं होता है दूसरा कोई भी हो, तो उस हमारा मैच हुआ फिर जाके 6 बजे वहां हमें किकरा नीचे बैठे, हाँ बैठे रहे। तो उस दिन के बाद मैं भी हटके मन में यार थी, थोड़ी बहुत कर लिया, मैच लगा लिया करांगे आए हुए और बालक। तो इस दिन के बाद मैंने ऐसा होता है देखने भी नहीं जाने का मन करता। बताओ पहलवान जी, पहला कद हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, दखड़ा हो गया, लेकिन कम से कम 50-60 बालक मर लिया जी हरियाणा के। हाँ सर जाना तो वो भी 100 में तो बाहर नहीं निकलता। और बोले और रात ने 11 बजे 10 बजे मैच खेल लगा, सर्दी का टाइम में इतनी में, तो बोला आधी तो यार मजबूरी भी हो रही है। बोला ये क्या करेगा भाई, रात ने मैं रोडा पर दुकान तो खुली रहे हैं, वहां ले आऊंगा ठंडा भी कहेंगे चिल्ड देना भाई। जनवरी का महीना में सारा चिल्ड है, दिसंबर का महीना में सारा चिल्ड है, फिर भी दुकानदार ने क्या कहेंगे ठंडी तो ठंडी। कच्चा बलियान में बालक रहे है और ठंडा इतना पियो जनवरी का महीने में, तो जो उसने दवाई ली है उसने गात कितना गर्म कराया होगा, जब तो ठंडा न होता है। नहीं आप वाली बात है, सोड मत लकड़ते भाई, जो पेशाब करने जाऊंगा तो खेस चादर कंबल की में उठ के लकड़ा कमरा दबा रहे, और वो ग्राउंड के बीच में कच्चा बलियान में खड़ा तो कितनी गर्म चीज खा रहा हो, और उसका साइड इफेक्ट कितना है वो तो होना है। फिर ये हमारे छोटे भाइयों को समझना पड़ेगा कि 2 कैच घाट लग जाएंगी, 2 रेड पॉइंट घाट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यो काम नहीं करना। तो मिला जी दर्शक का पहला कारण तो रात का टूर्नामेंट, दूसरा कारण है प्लेयरा का घटना। मेरी बात, 2 घंटे का रास्ता, मैं अपने घर 5 बजे 1 घंटा सुनते उल्टा स्कूल में फिर आना पड़ा है। मैंने देखो, हाँ मैंने तो है, और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ जिसके पास टाइम नहीं वो टाला करेगा। रात सोन खातिर बनाई है, दन के कराओ, मेरे साइन कराओ सबसे पहले मोर साहब। स्कूल इसके बस स्टैंड के पास टूर्नामेंट कराया था जी, और हम लिखवाने के लिए वहां पहुंचे, जब तक वो 4 बज के 1-2 मिनट हुई थी, हमारी भी एंट्री नहीं हुई थी। नहीं हो मोर साहब, मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद के था कबड्डी उठे और नशा बंद हो, नशा उन्हें छोड़ा नहीं, हमने टूर्नामेंट बंद कर दी। देखो जी कोई फिक्स नहीं है, जो फीस ले वहां फीस नहीं है, वो हमान समान जो हम मेहनत करा। अब मेरी ये ला लो, मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम और आशा उम्मीद है सबका घर परिवार ठीक ठाक होगा। तो आज फिर इंटरव्यू की कड़ी में पहुंचे हैं माली गांव के अंदर, और हमारे साथ में हमारे आदरणीय कोच साहब कमेंटेटर, और जो आज की डेट में कमेंटेटर हैं उनमें सबसे सीनियर कमेंटेटर के रूप में अपना कार्य दे रहे हैं कोच साहब सुरेश दलाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक ठाक हो कोच साहब? बहुत बढ़िया जी, और आपके भी जितने चैनल पे भाई देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से सबको नमस्कार। तो कोच साहब सेहत पानी कति बढ़िया जी भगवान के दया से।
तो को सब एक बार, जैसे मैं भी जानता हूँ, आपको बहुत से जानते हैं, लेकिन बहुत से नहीं जानते हैं नाम से, तो एक बार पूरा परिवार के नाम के साथ में, गांव के साथ में परिचय दे दो। देखो जी, मैं सुरेश दलाल लिखता हूँ। बहुत से भाई चाहे सीपीएड भी ना करे, कोई कोच लिखता है, कोई कुछ लिखता है। मैं करेला स्कूल में पोस्टिंग है मेरी, पीटीआई के पद पर कार्यरत हूँ। डीपी की प्रमोशन मेरी रुकी हुई है, कोर्ट में मेरा केस है, बहुत जल्दी बन जाएंगे भगवान की दास से। और मैं एक सिंपल कति साधारण से भी साधारण गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। और अपने कबड्डी में बहुत रुचि थी। जब मैं खेला करता, मैं कोई तकड़ा प्लेयर नहीं था। नेशनल कबड्डी खेला था, सर्कल खेला था। सर्कल हमारे गांव की जो टीम थी, मेरा खड़ा होने वाला में नंबर था। बाजू करे बढ़िया प्लेयर तो 4-5 होया करे, भाई पूरे कर लो। छोटी वाला मतलब मिला के सर्कल वाला ने पूरे कर लो। लेकिन फिर जब मैं जाट स्कूल रोहतक में लग गया 1999 में, तो मेरे एक जुनून बन गया, भाई मैं अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया और प्लेयर बनावांगे। और हमने नेशनल कबड्डी में जाट स्कूल में रहते हुए अर्जुन अवार्ड प्लेयर तैयार करे। अच्छा। मेरा 100 में शिष्य है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, जसबीर बेरुवाल बुरश्याम। हाँ। वो 3 साल अपने पास पढ़ कर गया, 2001, 2 और 3। 3 में उसकी +2 क्लियर हुई है। बुरश्याम के 15-20 बच्चे अपने पास पढ़ के गए, जिसमें से एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है। दीपक हुड्डा है। दीपक हुड्डा का एडमिशन मेरे पास नहीं रहा, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी। लेकिन वो भाई दंगल में ये बोलिया कराया, कोच साहब ने मेरे को इतना मोटिवेट कराया, जिसके कारण मैं एक प्लेयर बना। वो इतना पेट सा होया करदा, हेल्दी सा होया करदा, लेकिन मोटिवेट तो देखो आप भी किसी को कर देते हो। हाँ। मेहनत तो बच्चा ही करता है, तभी वो प्लेयर बनता है। उसने मेहनत करी और इंडिया का कप्तान भी बनया भाई। बहुत शान से अपना कबड्डी खेल लिया और अब बीजेपी पार्टी में है वो। अभी मैम से इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन हार गया। चलो हार जीत तो चलती रहती है। तो कहने का मतलब है जी, हम तो लंबी कबड्डी में तो देख खड़े होने वाला मैं। और छोटी कबड्डी में ठीक ठाक प्लेयर थे, नेशनल तक गए और अपने ठीक है। तो छोटे की बात करी जा, तो स्टेट नेशनल कितने खेले आपने? स्टेट तो जी कम से कम 4-5 खेला मैं। तेग सिंह मलिक थे अपने जींद से कोच। हाँ। उगरा खेड़ी भी लेके गए, मकरोली स्टेट होया, एक बार रोहतक होया, एक बार बहनी होया। 4 तो मुझे याद है। और बल्कि एक स्टेट तो मेरे मकरोली वाला तो इतना तकड़ा याद है, वो था जी 1991 का 92 का। उसका पहला उगरा खेड़ी हुआ था पानीपत में। जब वो स्टेट में ये बालक छठे थे। अच्छा। 5-6। लेकिन इनकी ट्रायल तो बाद मोहम्मद उन्होंने से, जब तक 1990-91 से पहले अपनी हरियाणा प्रदेश की अच्छी कबड्डी नहीं थी। 1990 से पहले नेशनल स्टाइल में। तो वहां क्या हुआ, अपना आईजी थे कि देसवाल साहब, पूरा नाम याद नहीं, उन्होंने कह दिया कबड्डी के बच्चे भर्ती करो। तो उस स्टेट में पुलिस के अधिकारी गए, पुलिस की टीम भी थी। ओम प्रकाश नरवाल जो आज आईजी हैं, ये जब पुलिस की टीम के सदस्य थे। एशियाड खेल का लिए थे 90 में। उसके बाद पुलिस की टीम स्टेट में खेल ली थी, स्टेट हुई थी मकड़ोली। तो वहां उन्होंने बच्चों के नाम लिखे, फिर उन्होंने भर्ती करे प्रकाशा खानपुरिया, ओम प्रकाश प्रकाशा। और जी अपने शमशेर सिंह है जो नरवाल, जिसको आप पापा का वहाँ डीएसपी है। कर देना बार फिर डीएसपी है जी। हाँ। ठीक है। और उसके बाद बारूराम रेणाना। अच्छा, बारूराम जी। बारूराम रेणाना। हाँ। ये सारे नरेश लाखन बाजरा। हाँ। नरेश लाखन बाजरा, बारूराम रेणाना और जगत मकड़ोली, ये 5 बालक भर्ती हुए थे। अच्छा। जब ये 5 बालक हुए थे, मेरी ख्याल 92-93 में। जब ये 5 बालक भर्ती हुए ना पुलिस में, उसके बाद हरियाणा में एक तूफान आ गया नेशनल कबड्डी का। इनके कोच थे जो एसपी से रिटायर हो गए, कृष्ण हुड्डा सांगी। ठीक है जी। 5 तो ये हो गए, और कुछ पुलिस के पुराने प्लेयर थे। इतनी गजब की टीम होगी। फिर उसके बाद अपना हरियाणा ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं आज तक। यानी लगभग ये लगा लो आप 34-35 साल हो गए। 34-35 साल के इतिहास में 80% मेडल हरियाणा के, 20% में सारी इंडिया है। इतनी जबरदस्त टीम होगी। इतनी जबरदस्त उफान आ गया अपने हरियाणा में। उससे पहले महाराष्ट्र बढ़िया करता। 90 तक महाराष्ट्र की तमिलनाडु का दबदबा था। अपना 90 के बाद दबदबा है, सीनियर में भी, पुलिस मीट में भी, फेडरेशन गेम में भी, सेफ गेम में भी, जितने भी इंटरनेशनल टूर हुए अपने। फिर बच्चे भी धीरे धीरे एशियाड बन गए। अच्छा, स्कूलों के 3 ग्रुप हैं,
14, 17, 19 चाहे छोरी हो चाहे छोरे हो, 6 टीम जाती है हर साल। ये मान के चलो 6 आगे गोल्ड नहीं है तो कोई सेकंड है कोई फर्स्ट है, मतलब मेडल 6 के 6 लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, इतने फिर हाँ जी, फिर सब जूनियर होता है 16 साल वाले बड़का का, हाँ। जूनियर होता है 20 साल वाला का, सीनियर में कितने आओ वहां भी मेडल आते हैं। यानी एक साल में नेशनल में ये लगा लो आप ओवरऑल 11-12 टीम खेलने जाती है, 11-12 टीम लगभग मेडल लेके आती है। ये मैं 30 से 35 साल की बात बता रहा हूं नेशनल कबड्डी की, ठीक है जी। तो ई हरियाणा में मतलब इतना उफान है। और प्रो कबड्डी में देख लो आप कितने बच्चे जाते हैं। एक एशियाड के लिए टीम बनती है 12 बच्चों की, उसमें तो 8, 7, 6, 5 हरियाणा के होते हैं। बिल्कुल, हरियाणा का कोटा है 2 बच्चों का, यानी 2 ही बच्चे हरियाणा की तरफ से खेल सकते। लेकिन बच्चे 7-8 कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूं। जो सर्विसेज का कोटा है वो सर्विसेज में भी हरियाणा है। हाँ। सर्विसेज की 4 टीमों हैं, उनको बोलते इंडियन नेवी, एयरफोर्स और ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी। ये 4 टीमों आ गए जी। इन चारों टीमों का एक नेशनल होता है। हाँ। और उन चारों टीमों का नेशनल होके एक टीम बनती है सर्विसेज, बिल्कुल, चारों को मिलके, तीनों सेनाएं आ गई ना इसमें। हाँ। तो सर्विसेज में भी फिर हरियाणा है, बिल्कुल, तो वहां से भी बच्चे हरियाणा के, फिर 2 बच्चे जाते हैं रेलवे से, हाँ। और रेलवे में भी फिर हरियाणा के बच्चे जाते हैं। पहले जाते थे निजामपुर के, हाँ। अब निजामपुर में कबड्डी डाउन चल रही है। अच्छा, कबड्डी डाउन होगी निजामपुर निजामपुर दिल्ली जो भादरगढ़ के पास है, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, वही राकेश कुमार जी परसों आ रहे थे वहां पे हरेड़ा में। हाँ। एक प्लेयर राकेश कुमार निजामपुर दिल्ली ऐसा है जो 3 एशियाड खेला है। अच्छा, 3 एशिया, 3 खेला जी। 2006 का 2 हुआ, हाँ। 2010 का अपने गैंगचू चीन में, और 2014 का इंचियोन, और 2010 में लड़कियों को भी शामिल किया गया था। हाँ। ठीक है, ये तीनों खेले उसने। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इंडिया में जो 3 एशियाड खेले हो, अच्छा, उनका रिकॉर्ड है वो अकेले ऐसे प्लेयर है राकेश कुमार। रेलवे में बड़े अधिकारी, पहले सीआरपी में थे, फिर वो रेलवे में चले गए थे। 2 तो अपने पापा भी 2 खेल रहा है। रामेर गणगस जो डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा प्रदेश में, वो भी 2 खेल रहे हैं। और भी रमेश करमारा, वो भी 2 खेल रहा है। 2 वाले तो बहुत है, 2 वाले तो 5-7 प्लेयर मिल जाएंगे, लेकिन 3 वाला एक ही है इंडिया में। 3 वाला एक ही। हाँ जी। और एशियाड का तो ये मान लो एक बार के लिए ही इतना जोर लगता है। अब पता क्या है जी, अपनी कबड्डी ओलंपिक में कौन, हाँ। अपने लिए तो एशियाडी ओलंपिक का कबड्डी वाला खतरा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा ये कबड्डी का तो आखिरी है, अब स्कूल नेशनल है। स्कूल नेशनल में जो बच्चे जाते हैं इनका इंटरनेशनल टूर नहीं होता, बस जो नेशनल है इनके लिए तो यो ओलंपिक है। यही ओलंपिक है, समझ गए ना जी। उस गेम का सबसे उछला सतर है वो। उछला 70 तक पहुंचना है। अब स्कूल वाले बच्चा को उछला 70 है नेशनल, हाँ। 22 में मेडल आ जाओ, हाँ। ठीक है। और जो अपने ओवरऑल इंडिया है या एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के लिए अब एशियाड खेल जाओ, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। प्रयास है अभी जो इंडिया कोशिश करी है 2036 में, हाँ। 2036 में इंडिया में ओलंपिक हो सकता है, प्रस्ताव डाल दिया है। हाँ। प्रस्ताव 10 साल पहले प्रस्ताव डालना पड़ता है। 10 साल पहले मतलब 2026 है ना, 2025 में ही इन्होंने अब 1-1.5 महीने पहले इंडिया ने प्रस्ताव दे दिया कि 2036 का हम ओलंपिक करा सकते हैं। वो इनको मिले, इंडिया को ना मिले, वो तो फिर अलग बाद की बात है। हाँ जी। तो फिर जो मान लो सर्कल नेशनल खेले आप, हाँ जी। नेशनल की फिर बच्चे भी तैयार कराए, लेकिन मान लो जब आप भी उस टाइम पर देखते हो कमेंटेटर में निकालता है कबड्डी जगत में नहीं होते, लोकल ही चलता था काम। मान लो एक अपने पेगा से आते थे ईश्वर सिंह, हाँ जी। हम भी मतलब बच्चे थे तो उस टाइम पर मेरे ख्याल से वो ही कहीं कमेंटेटर के रूप में बाहर से वो आते थे। हाँ जी। तो फिर आपको कैसे मन में ये आया भाई मैं क्यों नहीं मैं कमेंटेटर के रूप में अपना सेवा देने लग जाऊं? देखो जी, कमेंटेटर की बात बताऊं, मेरा शौक है, मैं 2019 में जाट स्कूलों तक में लगा ना, 1999 हाँ 1999 की 16 दिसंबर को लगा था। हाँ। तो 2000 में मकरोली में बीच कबड्डी का स्टेट हो रहा था। हाँ। बीच कबड्डी का स्टेट, बीच कबड्डी का क्या मतलब हो रेतम कबड्डी हो आगरा जी। हाँ। तो रेती गिरो चाहे रेता गिरो, अपना बालू रेता है, हाँ। वैसे समुद्र का किनारा करा रहे ताकि रेती होने, हाँ। और 10-10 के चले, उसमें 6 प्लेयर आगरे। हाँ। कितने पॉइंट रेड लेके आओ, 1 पॉइंट ला के आगरे। अच्छा हाँ, सारे लिया अलग प्रकार की कबड्डी, अलग, उसको बीच कबड्डी बोलते हैं। हाँ। ठीक है ना जी। और 1 पॉइंट लगेगा और कोई बैठे नहीं। अच्छा,
उस टाइम ये नियम थे। देखो ये मैं बीच कबड्डी से वाइड हूँ 10-8 साल से, मुझे पता नहीं नियम तो हो सकता बदल गए हूँ, लेकिन मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो वहां वो जो बोले थे ना कमेंटेटर, वो दिल्ली से थे। मैं बोला जी मैं बोल लूँ आप कर दे दो, बोले बोलो। हम नए लड़के थे बोलो ना, तो मैं बोलिया धीरे धीरे बोलिया तो वो बोले यार आप तो भविष्य में अच्छा बोल सकते हो। तो मैंने नेशनल कबड्डी में बोलना शुरू कर दिया। वो तो देखो अभ्यास तो फिर कई साल लगते हैं। फिर सर्कल कबड्डी में बोलना शुरू कर दिया। जब मैंने सर्कल कबड्डी में बोलना शुरू करया, मैंने 3 आदमी पुराने मिले। उनसे पहले तो कोई बोलता ही नहीं था ये। पहले तो आपने नाम लिया ईश्वर सिंह जी पेगा, वो डीएसओ से रिटायरमेंट हुए। वो बोलते पाए हमने हमारे से पहले। मास्टर अबे राम जी भी कभी कभी बोलते थे, जो ज्वाइंट हरियाणा के दौड़ा, ज्वाइंट हरियाणा के इकलौते प्लेयर थे। जब हरियाणा पंजाब एक था, उनसे तगड़ा प्लेयर कोई नहीं था हरियाणा में, वो आज इस दुनिया में नहीं है। एक मिले, मेरा नाम याद कौन जी, आर्य समाज जी थे। आर्य समाज की ड्रेस डालते थे, मनाना गांव समरखा के पास। उधर जब हम उधर जाते तो वो कमेंट्री करते पा करते, वो मिल जाता। वो हमारे 3 सीनियर थे जी। मेरी नॉलेज में देखो पंजाब का लगता एरिया है ना, वहां तो कभी हमारा को मौका मिला नहीं, मिला तो हमने कोई पुराना मिला नहीं। फिर मेरे साथ मेरी ये उम्र के हैं तिलकराज नौथा से, फिर वो हमारे कॉन्टेक्ट में आए। फिर तो धीरे धीरे जी धीरे धीरे और आगे और आगे और आगे। और अब भी कितने आगे, सारे 10 आदमी भी कोई ना हरियाणा बोलने वाले, एक दिन सारे 10 आदमी भी नहीं है। एक दिन लिस्ट बना रखी थी मेरे ख्याल से, उसमें 12-13 नाम आए थे। लेकिन आप वाली बात सही, लेकिन उनमें से जो यानी कि ज्यादा टूर्नामेंट करते हैं उनमें से 5-6 का ही नाम है। पता सर है, ये ज्यादा टूर्नामेंट करते, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हम सरकारी कर्मचारी हैं। मैं सच्ची बताऊं, इंटरव्यू की बात है, करनी नहीं चाहिए। ये मालूम मन न जाना है कि आपके गांव में रामकली बुला लिया भाई, और वहां लिख दिया कमेंटेटर सुरेश दलाल। हमने न्यू कहना पड़ा भाई नाम ना लिखिए। अच्छा, क्योंकि नियम क्या है, हम जा ही नहीं सकते। सच्ची बुझो तो हम जा नहीं सकते। अब हम जावा छुट्टी लेके या छुट्टी करने के बाद फिर अकरा टूर्नामेंट तो ऐसा तो है नहीं, स्कूल में हाजिरी लग रहे हो खेला हम चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन नियम क्या करता सरकार का, भाई आप नहीं जा सकते, और फिर भी जावा सरकार भी कुछ नहीं करती। तो हम नाम नुम लिखवाने में वाइड। अब किसी ने लिस्ट डाल दी, सुरेश दलाल का नंबर पे है, जोगेंद्र फौजी का नंबर पे है, मुकेश बुढ़ाना का नंबर पे है, गुरमीत कवि का नंबर पे, राहुल गोगड़िया का नंबर पे। कौन डिसाइड करेगा? आपकी मर्जी है। किसी ने 1 पर डाल दो, किसी ने 2 पर डाल दो, किसी ने 5 पर डाल दो। बताओ किसी ने तो बहस करनी है, क्यों करेगा? किसी ने जरूरत है इस बात की? क्राइटेरिया कुछ है नहीं। मेरे आप पसंद क्यों हो, मोर साहब 1 नंबर पे है, मेरे भी विरोधी हैं, दूसरे के भी विरोधी हैं। भगवान के भी पक्ष में सारे नहीं है, वह भगवान ठीक कर रहा होगा। सही बात है। विरोधी तो जो विरोध जिस आदमी का विरोधी नहीं है, मैं उसको आदमी नहीं मानता। आप एक अच्छे आदमी हो, अगर आपका विरोध नहीं है तो मतलब आप जीरो हो। अगर आपका विरोध जितना विरोध है ना, इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो। मेरी बात, तरक्की कर रहे हो, आप तरक्की जोड़ लो। इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो। अगर आपका विरोध हो तो जितना जितना आप ऊपर जाओगे इतने इतने विरोधी बढ़ते जाएंगे मेरी लैंग्वेज में। और विरोधी बढ़ रहे हैं तो अपने आप को समझ लेना, आप समाज के लिए या अपने लिए या घर के लिए या रोटियां खातर या बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हो। मेरी बात साहब स्पष्ट बात है जी। तो अगर बात करी जाए, आपने ईश्वर पेगा जी की बात करी, शुरू में मेरे कल सीनियर भी बहुत थे, आप तो थे, हमारे तो माल पिता तुल्य है वो। बिल्कुल। तो उनकी कमेंट्री तो कुछ सीखने को मिला वो? बिल्कुल सीखा जी। अबे राम जी से भी सीखा, मास्टर जी वो मनाना उनसे भी सीखा, इनसे भी सीखा। देखो सीख तो मेरी भाषा में आज भी रहे हैं। हमें कौन सिखाता है? देखो इब नया बच्चा ग्राउंड पा गया, हम कंप्यूटर नहीं है कि नाम तब पकड़ लिया या कोई डायल कर लिया, उसका कोच होगा या कोई सती। इब नया बच्चा आ गया, वो कैच मार दी, हमने 2 जाके नहीं तो पूछना पड़ेगा बेटे इसका नाम बताओ। आगे जब वो बच्चा बार बार मिलेगा नाम याद हो जाएगा। तो कौन सिखाता हमारे को कमेंट्री? या तो बच्चों को मतलब खिलाड़ी सिखाते, या उनके साथ जो उनके कोच आते वो बताते। जब शुरू में कोई बाल ग्राउंड में होगा, हमने के बेरा यू कितकार इसका क्या नाम है,
पहले तो पूछना ही पड़ता है। पहले तो लिखा भी करते, हाँ। ये लिखते नहीं, पहले लिखा दे फलाना कॉर्नर पे फलाना खड़ा है, पीला कच्चा, लाल कच्चा, डोला कच्चा। एक कच्चा का जमाना तो लिया जा, सीधा पूछ लिया भैया नाम है, एक दो बार पूछा, फिर नाम याद तो आप ही फेस टू फेस हाँ, याद हो फिर नाम याद हो जाए। स्टार है तो सबका याद हो जाए। नए बच्चे का तो कोई बोर मार दे, अगर मैं सारे के नाम याद रखूं ऐसा संभव नहीं है, पूछना ही पड़ता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। तो फिर अगर मान लो आपने वो सही मान लो जब कमेंटेटर के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई, तो इसे टूर्नामेंट भी थे भाई जरा बिना बुलाए गए या मैं खुद फोन करके गए हो? देखो जी, 25 साल के इतिहास में मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में दावा ठोकर, आज फिर ठोकू। कोई भी कमेटी ये कह दे सुरेश दलाल मारडोर बना बुलाया गया, कोई भी कमेटी 25 साल की, एक दिन की नहीं। और कोई भी प्लेयर ये कह दे अगर मारडोर कोच साहब ने 100 रुपये ले लिए, दो बात बता रहा हूं, दावा ठोक कर कथी। कोई कमेटी नु कह दे बना बुलाया गया, कोई प्लेयर नु कह दे रिश्वत का कोच साहब ने मारडोर 100 रुपये ले लिया। पब्लिक के जूते आपका जूता और मेरा सर, स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात। दावा ठोकता हूं पूरे पब्लिक के साथ। तो फिर ये कब से होने लग गया था भाई? हाँ भाई मतलब टूर्नामेंट में करा रहा हूँ, कोई भी करा रहा है भाई, सुरेश कोच साहब को कमेंट्री के रूप में बुलाओ। देखो जी क्या होता है इसमें, दो बात है, वो आज भी पहले भी थी। जैसे आप प्लेयर हो, आपके गांव में टूर्नामेंट है, आपका संबंध में हूँ, मैं रिश्तेदारी में हूँ, पहचान में हूँ, भाई अच्छे को बुलाना, आप नहीं देखोगे भाई मेरे गांव की टूर्नामेंट अच्छी सक्सेस होनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरे टूर्नामेंट सक्सेस हो तो किन किन को बुलाऊं मैं? या तो आप रिश्तेदार को बुलाओगे, या आप ब्लॉक वाले को बुलाओगे, या आप गुआंढी को बुलाओगे, या आप हल्का वाले को, वो आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। जब एक बार मैं आपका काम कराऊंगा, मेरा काम आप बढ़िया लगेगा, तो अगली बार आप अपना आप बुलाओगे मेरे को। हाँ भैया, ये पहचान धीरे धीरे हुई ऐसे। और सोनीपत और रोड तक जो वो एरिया है, मेरे को सबसे पहले ग्राउंड में ले आने वाले श्रीपाल जी हैं, श्रीपाल जो डीएसओ से रिटायरमेंट हैं, जाति से वो बरागी हैं, लेकिन ऐसा कोच और ऐसा गुरु दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। मैं मेरे गुरु पर गौरव करता हूँ, इतना गौरव करता हूँ कि इतनी अच्छी शिक्षा उन्होंने मेरे को दी, और उसी शिक्षा के कारण मैं 25 साल से चल रहा हूँ। और दर्शक की कमेटी चाहूंगे तो 5 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन बहुत गजब की शिक्षा देते हैं। और आज जो एनआईएस करते हैं ना बच्चे, कोच का कोर्स, वो आपकी बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक का हरियाणा में राय, वो उनके प्रशिक्षक है, डीएसओ से रिटायर होकर अपनी हरियाणा से अब प्रशिक्षक है श्रीपाल जी, वो मेरे गुरु। तो जैसे पहले दिन की कबड्डी चलती, 2 दिन पहले, 3 दिन चली, फिर 2 दिन पे बाद 2 आ दिन गई बाद, थी। हाँ जी। तो फिर 2 दिन वाली में भी ये है, फिर के लगे भाई ये और पूछा कोच साहब से कि मान लो उस टाइम पे जब 2 दिन की कबड्डी स्टार्ट हुई तो फरमाना सबसे तगड़ी टीम थी। जो 2-3 दिन वाला मोर साहब चक्कर है ना, ये भी इसमें कुछ कमेटी, कुछ प्लेयर और कुछ हमारे जैसे भाई, सबका थोड़ा थोड़ा कितने कितने कसूर सबका उसमें हम भी आ लिए, वो वाले पता क्या है, अब प्लेयर कुछ खा पी के खेलते, आपको ही पता है, आप भी प्लेयर हो, खा पी के खेलते, तो ये प्लेयर क्यों खा पी के खेलते, तो इनका पर डे का खर्चा आता है। भाई आज मेरी टीम खेल का आई, 5,000 रुपये खर्चा आया, ठीक है, कल और खेल लगी तो 5,000 रुपये खर्चा हुआ। इसलिए प्लेयर क्या चाहते हैं, एक दिन में खत्म हो, एक दिन में खत्म, पॉइंट ठीक है ना, बिल्कुल। 3 दिन चलेंगे 15,000 खर्चा आया, और मन करे 4 इनाम हो, और वह टीम तीसरे दिन क्वार्टर में जा तो बेचारी खाली आओगी, ज्यादा से ज्यादा कमेटी भाड़ा दे देगी। अब 15,000 खर्चा करके और 3 दिन प्लेयर लगाओगा, तो प्लेयर इसलिए चला गया टूर्नामेंट एक दिन की यूं तो 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का चक्कर। कई बार कमेटी क्या चाहती है, हम तो दिन के करावांगे, दिन के करावांगे, लेकिन दिन के जो कमेटी कराना चाहती है ना, वहां हमारी बच्चों की, खिलाड़ियों की कमी रह जाती है। कोई भी कमेटी मोर साहब लिखती है कि 10 बजे टीम पहुंचो, 10 बजे पहुंचो, लास्ट 11 तक पहुंचो, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप प्लेयर टाइम बना लिया, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। अब पता क्या हो रहा, ज्यादा में ऑटोमेटिक 2 बजे बना रहे थे बालक, 2 बजे गेम शुरू हो जा रहे थे, एक दिन बढ़ गए। मार्च का लास्ट था कल, आज 1 अप्रैल, दिन बढ़ गए, यानी दिन बढ़ गए तो खिलाड़ियों ने भी टाइम बढ़ा दिया, ये भी 2 बजे जाते, ये 4-5 टूर्नामेंट लगा चल रही हैं। ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं था जो 3:30 बजे से पहले शुरू हुआ।
यानी दिन बढ़ गए तो खिलाड़ियों ने पीछे जाना शुरू कर दिया। नूनी बा पहले भी 2 बजे जावा थे, भी 2 बजे जावा, 4 खिलाड़ी मेरे गांव के, 4 खिलाड़ी आपका गांव के। इस बात में बेरानी के क्लास करे हैं, बस 2, 2:30, 3 बजे तक पहले तो जाना ही नहीं। एक और जो मैंने जब ग्रुप में मैसेज डाला था कि भाई मैं सुरेश कोच साहब का इंटरव्यू करूंगा, किसी का कोई सवाल हो, तो उन्होंने ये डाला था कि भाई जो दिन के खेल थे रात के हुए, तो बोला उसमें चाहे उसमें सच्चाई है वो आप बताओगे कि बोला आप लगा लो, चाहे अपने सतपाल डीपी साहब लगा लो, कोई लगा लो, चाहे गुलाब लगा लो, चाहे शिलापन भोरी है, बोला इन्होंने क्या कबड्डी की तरफ वो किया कि भाई दिन में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और रात को यानी कि दोपहर बाद में मान लो कि दोपहर बाद में अपना खेल करा के रात को अपना वो करके फिर अगले दिन फिर ड्यूटी कर लेते। बोला दिन के खेल इन कोचों ने रात के करवाए, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है जी सिर्फ 5%। अच्छा, 95% झूठ है। ये बाप के सामने सिद्ध कर दूंगा। ये जो पब्लिक का प्रश्न है ना, यू मार दो रे भी कई साल हो लिया हुआ है प्रश्न। मैं हर साल हर टूर्नामेंट में दावा ठोकता हूँ 10 बजे टीम आओ और 6 बजे मैच बंद कर दो और मेरे साइन कराओ इस रूल पे। अब मैं कर्मचारी हूँ, मेरे ऊपर आरोप ला दिया किसी भाई ने, आपने लगा दिया कि आप तो ड्यूटी करके जाओगे, बात तो ठीक करो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा अगर आपके 10 बजे टूर्नामेंट शुरू होता है ना भाई, मैं दो टाइम नहीं है, किसी दूसरे भाई ने बुला ली, वो दूसरे ने बुलाओ। अब संडे का टूर्नामेंट है, संडे तो हमने कोई ड्यूटी नहीं करनी, संडे को मान लो 9 बजे कर दिया जी, 9 बजे आ जाओ, हम 9 बजे पहुंच गए, जब टीम ना दी 9 बजे, जब ना दी 10 बजे, जब ना दी 12 बजे, गस्टिल छुट्टी भी होती है, संडे भी होता है, सेकंड सैटरडे भी होता है, जनवरी की भी छुट्टी हो, जब कौन सी टाइम पाएगी? ये कतीन नरा नरी गलत है। बाल कई ही अगर टाइम पाओगे ना, जो कमेटी मेरे को बुलाओगी तो 10 बजे खेल शुरू होंगे तो 10 बजे बुलाओगी, और 10 बजे में तो टाइम नहीं जानना, मैं क्या कहूंगा अगर जिम्मा 10 बजे नहीं आ सकता, आपने किसी दूसरे भाई ने अरेंज कर लो। मारा कहना तो कौन सा खिलाड़ी 3 बजे जागा? अच्छा, यानी कि जो मारे खेल भाई मेरी छुट्टी होगी जब आना है, बताओ कौन सा मैं एक प्लेयर ने किसी टीम में न्यून तक नहीं खिला सकता। प्लेयर अपनी मर्जी से खेलते, तो मेरे कहने तो 50 टीम 3 बजे के ऊपर पहुंचेंगी, मेरे कहने तो 10 बजे ना पहुंचती। 25 साल से 2 बात कर रहा हूं जी मैं हर टीम काल भी बोली, परसों भी, हर बोलूंगा, तड़के बोलूंगा, 6 नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलता हूं, 2 चीज आप है। सुरेश दराल जब भी ग्राउंड में घुसता है, पहली बात ये होती है, मैं 2 अपील करता हूं मैं। पहली अपील होती है टीम में जो कमेटी टाइम रखे उस पर पहुंचो, एक बात। दूसरी, कोई भी प्लेयर ऐसी दवाई या इंजेक्शन का प्रयोग ना करो जो बच्चे का अनमोल जीवन खतरे की तरफ बढ़े। 2 बात होती है मेरी हर टूर्नामेंट की। बताओ किसने तो मेरा कहना था दवाई ना लेनी बंद करी हूं, किसने कहना था 10 बजे पहुंचे हो मेरा प्लेयर, कोई पहुंचा? दोनों बात अब कोई असर हुआ नहीं हुआ, तो मेरे कहने तो 3 बजे कैसे पहुंच जाएंगे फिर? तो इसमें बहुत से साथी नहीं हो रहा लगा बोला, जैसे भाई कोच साहब की मोस्टली टीम के साथ में बातचीत होती रहती है, मतलब कोच साहब भी कोई मान लो आप लगा लो चाहे दूसरे लगा लो, सारे ये कहने लगे थे मतलब भाई उड़ तो लेट मैच होंगे, लेट आया करो, तो शाम में मैच कराओ फिर न कराओ। बोला ये टीमों को भी बोलने लगे थे, बोला कमेटी हुई बोलने लगे थे, ये बातें गलत करे जी। हमने दिल्ली में टूर्नामेंट करा आपकी 24 नवंबर को, दिल्ली में कराड़ा गांव है, ओड़े थे शायद अपने ये जो हैं आप पार्टी वाले के नाम है जो मुखिया है उनका, केजरीवाल जी वहां चीफ गेस्ट थे दिल्ली इलेक्शन से पहले। आम ने 16 टीम बुलाई, आम एक भी नती मारे कीड़े चाल गए, दन के टूर्नामेंट क्यों करो, दन का टूर्नामेंट क्यों करो? रामवीर छुड़ाने की मेरी जिम्मेवारी लगी, टीम बुला लो चाहे 8 है, टूर्नामेंट होनी चाहिए 10 की। हमने सारी टीम में तो बात करी जी, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, माँ दंदन, जब हम दंदन में करावा ना तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा। कि आप 11 बजे आओ 10 बजे आओ, हाथ जोड़ने पड़े 8 प्लेयरों के सामने। आप तो उनको हम नाटा हमने को कहने तो मरान दे नहीं। वहां हमारी टीम ने बहुत इज्जत रखी। एक वहां की टीम थी फरीदाबाद की 16 में, वह तो किसी कारण पहुंच नहीं पाई, कारण कई हो जाते। 15 टीम पहुंची, 11:30 बजे मैच स्टार्ट होया पहला, और 5:30 बजे इनाम बांट दिया था। सारा हरियाणा में चर्चा चाली थी, बदन का टूर्नामेंट वहां भी हम थे। तो एक बार बताओ, मान लो कमेटी सख्त हो जाए और आप सख्त हो गए, ठीक है, मान लो टीम दे दिया 11 बजे का ला लो, 10 का ला लो, किसी भी किसी कोई टीम ला, ये कमेटियां भी क्या करती हैं, मान लो बढ़िया टीम का इंतजार करते रहते, बढ़िया नहीं आई, बढ़िया नहीं आई, बढ़िया नहीं आई, वहां होता है 4 बजे, उसकी तो जब एंट्री हो जाए
मान लो जो पहले टीम आई थी वो केवल रहते 2-2 राउंड खेल जाती, तो जो मान लो 2-4 कमेटियां शुरू में मतलब 1-2 टूर्नामेंट तो खराब हो गएगा, अगर वो बाद वाली टीम की एंट्री नहीं करे तो क्या सुधार हो सके? खूब सुधार हो जाए जी। लेकिन पता है क्या होता है, हमारे साथ हमारे शरीर के अंदर यह बात बीती हो रहा है। आपने ठीक सवाल कराया। जब मान लो आपने अपने नाम के लिए टूर्नामेंट करा ली, सुझाव आप देने लग रहे हो दुनिया की नू होना चाहिए, नू होना चाहिए, नू होना चाहिए, नू होना चाहिए। जब हम के लिए टूर्नामेंट हो, जबकि बेरा आपके कल लग जाओ, आज बढ़िया ने बढ़ जाओ, तड़का तो सुधार हो जाओ। अच्छा, दूसरा को जो अपना नहीं होगा, यानी भगत सिंह तो पैदा होने चाहिए, फिर सहमी वाला घर में, मेरा नहीं। अब वहां क्या नाम है, एक दरोदी में एक मीटिंग हुई पुराने प्लेयरा की। उन प्लेयरा का हम सारिया ने कमेटी करा, बड़े बड़े प्लेयर थे, अलबात भी था, भैया कोठाले भी था, सतीश यादव भी था, डीएसपी यूपी पुलिस में, देवेंद्र लाला था, मतलब घरे थे, पूरी करीम थी। वह सब ने के दिन के खेल होने चाहिए। जब उनका गांव में खेल होए, जो प्लेयर थे हो रहे उनका गांव में बाद में खेल होए, वहां 4 बजे शुरू होए, उन्हें क्यों कराए फिर 4 बजे शुरू? कड़वा सत्य है यू। मालूम मैं जा रहा था उनमें, मैं कह रहा हूं 10 दिन के खेल होने चाहिए, 10 बजे स्टार्ट होने चाहिए, बात तो ठीक है, मैं सबसे पहले राजी इस बात में दिन के होने चाहिए। लेकिन जब मारी ट्रेंट गया फिर 4 बजे शुरू हुए, यो क्या होया? सुधार यानी कि अपने टूर्नामेंट में किसी नहीं सुधार किया। वो मैंने बता तो दी पहले, हम क्या चाहते, मेरे तो ठीक नहीं पड़ जाओ, और फिर जो रूल बने वो तड़का लागू हो। दूसरा जब मेरा काम खेलो, जब रूल टूट जाए, मैं रूल बनानिया, मैं तोड़निया, ऐसा है। मोर साहब मैं आपने बताऊं, इसमें सुधार बताऊं कौन कर सकता है? खिलाड़ी और मैनेजमेंट। 10 टूर्नामेंट खराब नहीं होंगे, कैंसिल होंगे। अब आपने पंपलैंड में लिख दिया जी 11 बजे टीम आनी चाहिए, 11 बजे को ना वो टीम एक भी, तो आपने क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करने पड़ेंगे। न्यू को ना 10 टीम आगे 10 टूर्नामेंट उतानी एक भी नहीं, तो कैंसिल करने पड़ेंगे। एक पूरा रूल बन जा, जैसे पंजाब में है, यू रूल बढ़िया रूल है, और इस रूल के हम समर्थन में है। एक रूल बन जा 11 बजे 10 बजे जो भी रूल बन जा, उस तक जाए 5 टीम आओगे, 5 टूर्नामेंट होगा, तो मान लिया 5 का करा लिया, और जब एक भी नहीं जाएगी तो कैंसिल करने पड़ेंगे। 10 टूर्नामेंट कैंसिल हो पहले दिन लगातार, सारे टाइम पा जाएंगे, सारे टाइम पा जाएंगे। एक बात कह 2023 के अंदर टूर्नामेंट हो रहा धामड़ गांव के अंदर, स्वर्गीय अपना दीपक गुजर गया, उसका भाई ने टूर्नामेंट करा भी हुआ था। हाँ, 24 में भी हुआ था। हाँ, तो 23 बार टूर्नामेंट था, उस टाइम पर मैं गाँव में आया हुआ था। गाँव का लड़का बोल रहा था भाई मेरे मैच लगवा दे, तो मैंने पता लग गया मैच छोड़ा, मतलब नाड़ा का टूर्नामेंट भी था उसी दिन। हाँ, नाड़ा वहां नहीं गया, मैं चलो यार दीपक वहां साथी खिलाड़ी था, वहां जाते। ठीक, उसके भाई तो मेरी बात हुई, मैं भाई नवीन उड्डा, नवीन थे, मैं भाई ऐसे जहाँ बोला भाई पहचान गया, मैं भाई टूर्नामेंट क्या बजे चालू होगा? बोला भाई 10:30 बजे का अलग पुल है, 11 बजे का अलग पुल है। मगर भाई हमने पुल का मतलब इतना हमारी पोजीशन थी, आपने दोनों बता रहे क्या बजे? हाँ, हम आओगे मैच लगाने, हम 10:30 बजे वहां पहुंच लिए। आपने मैं बताऊं, हम 4-5 टीम वहां पहुंच रहे थे, और टीम तो क्यों मिनी उठी उड़ा टीम जाना भी नहीं थे। हम पूरा दिन बाट देखते रहे। या कड़वी सच्चाई में कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आप भी मेरे ख्याल तो वहां 4 बजे के बाद आए। हाँ आया। हाँ, अच्छा नहीं, हमारे को टाइम ही दे रखा था। अच्छा, आपको टाइम ही दे रखा। भाई एक चीज बताओ, मैं पूछता हूँ फिक्स, अगला ने कह दिया, किसी भी कमेटी ने, बात दामड़ की नहीं, किसी भी कमेटी ने कह दिया मगा भाई मेरे को आप बुला रहे हो, कै बजे पहुंचना है? अगर आपने पहुंचना है 2 बजे, मान लो 2 का नाम ले दिया, तो मैं क्या कहता हूँ, भाई मैं आऊंगा 10 बजे रात ने, तने 10 बजे तो मंजूर हो, मैंने बुला नहीं, किसी ने बुला ले। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे। अब मेरे को कह दिया जी आपने इतने बजे आना है, उतने बजे पहुंचता हूँ मैं, 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मतलब आप तो पहुंच गए, लेकिन बता दूं हम वहां 4-5 टीमें 10-11 बजे की बैठी थी, चाहे मैं होता है दूसरा कोई भी हो, तो उस हमारा मैच हुआ फिर जाके 6 बजे वहां हमें किकरा नीचे बैठे रहे। तो उस दिन के बाद मैं भी हटके मन में यार थोड़ी बहुत कर लिया, मैच लगा लिया करांगे, आए हुए और बढ़, तो इस दिन के बाद मैंने ऐसा होता है देखने भी नहीं जाने का मन करता। बताओ पहलवान जी, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा कबड्डी में सुधार के लिए सरकार को। सुनो मेरी बात, अब सरकार में क्यों उठाना पड़ेगा? सरकार ने जो अपना प्लेयरा का खेल कोटा था ना वो समाप्त कर दिया। चौधरी देवीलाल ने 2% कोटा दिया था, बल्कि 1 दिया था, और ओम प्रकाश चौटाला ने उसको बढ़ा के 2% किया था। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने उसी कोटे को बढ़ा के 3% किया था। अब वो हो रहा खत्म हो गया। बिल्कुल, एक बात तो यह होगी, अब कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, बस सर्कल कबड्डी के बच्चे नशा ना करो, ठीक है, चाहे मेरा चाहे आपका, क्योंकि नशे के कारण मैं सच बता रहा हूं,
कहना तो ये पड़ता हार्ट अटैक हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, धकड़ा हो गया, लेकिन कम से कम 50-60 बालक मर लिए जी हरियाणा के। हाँ सारे। आप भी समझो वो क्यों कर मरे। हाँ समझ गए ना। हम नहीं चाहते किसी का बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी का भाई और भाई बना आई चला जा, इस जहर खाते हैं। कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा किसी का। तो हम क्या चाहते हैं, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, इतने % कोटा है, एक साल में 10 बालक ला दो। अगर सरकार की पॉलिसी है ना भाई, जो टॉप के 10 बालक वहां लागेंगे, उन 10 बालक का पीछे 10,000 बालक खेलेंगे कबड्डी। भाई मेरा नंबर इबका नहीं था, अगला गेड़ा होगा नौकरी में, अगला गेड़ा नहीं तो अगला गेड़ा होगा। अब जो नौकरी की हुआ तो वो भी नहीं है, नौकरी तो मिलनी है नहीं, तो प्लेयर खेलेगा किस बेस पे बताओ। एक तो क्राइटेरिया नहीं बनाया। मान लो भाई जैसे अभी नेशनल कबड्डी में क्या है, नेशनल खेल या पोजीशन मार ली उसमें, या इंटरनेशनल हो गया, तो उसको इस लेवल की वो मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी। ये मान लो सिल्लू आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान में उंगली घुमा रखी है, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो उसका भी नहीं हो रहा। नहीं हो तो ये मान लो जो नॉर्मल प्लेयर है, तो उसके तो मार्गदर्शन की में है ही नहीं, वो क्या करे। पहले अपने पुराने प्लेयर लगे ना, वो यूठाडा छोरा बा फलाना गांव का पुलिस में ला दो भाई। ऐसे होता था हरियाणा में। अब है पॉलिसी। पॉलिसी में जो आ गया तो वो लाख के सर्कल के भी लागे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कूल के या यूनिवर्सिटियां के या फेडरेशन के उनके पास कागज होंगे ना, जब भी वो बालक लागे। अगर आप पॉलिसी के नहीं अंदर आओ ने, चाप सिल्लू से भी बड़े प्लेयर आ जाओ, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। तो पॉलिसी में आओगे कैसे पता। पहले जो ब्लॉक गेम होया कर दे, बहुत तगड़े होते, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम मैच होते बड़े तगड़े लगा करते। हाँ जी। फिर तो चैंपियनशिप होया कर दी, वो भी खत्म होगी। तो ये बालक फिर खेले कैसे। वो तो देखो जी, जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। ये भी सरकार ने खेलो इंडिया एक पॉलिसी निकाली है। हाँ। बढ़िया है, लेकिन पहले ब्लॉक के वार्ड, फिर डिस्ट्रिक्ट के वार्ड, फिर वो तीनों खत्म। फिर हर साल में एक फेस्टिवल होता था। हाँ। वो चौटाला साहब ने भी कराया, पिछली सरकार ने भी करा, वो इस सरकार में नहीं हो रहे फेस्टिवल। सारे के मौका एक जगह, बहुत तक ओलंपिक जैसा, ओलंपिक जैसा पूरी तैयारी हुआ करती। नारे नारे कलर दिया, इस जिले का यो कलर है, इस जिले का न्यारा कलर है, 20-22 जिले होता है, सबको ऐसा लग गया था बजानो ओलंपिक। और वो सारी चीज बंद हो रही है। मैं तो ये कहता हूं, सर्कल कबड्डी की अगर बात करा, सरकार और प्लेयर, कोचा का, कमेंटेटर, कमेटिया का तो जी मान लो 2% खोट होगा, 100 मत सारा है। 98% सरकार और फिर प्लेयर चाहेंगे गेम ने कब बैठा लो। सरकार तो पॉलिसी बना दो, अगे बच्चे इस लेवल पे खेल के आओगे तो हम यह नौकरी देंगे। और खिलाड़ी मेरे जो छोटे भाई है, मान खिलाड़ी हैं, गेम को जिंदा रख रहे, वो भाई दवाई प्रयोग ना करो, टाइम पर पहुंचो, दंदन में खेलो। और जिसने दंदन में जान की चम्मे को टाइम होगा वो चलेगा, जिसने टाइम नहीं होगा वो टाला कर देगा। 2010-12 तक दिन के खेल हुआ करते ना, ये नशा पता इतना आया था ना, आपने बिल्कुल मान लो इतने उस टाइम वाले प्लेयर 20-20, 25-25 साल के, लेकिन आज की डेट में भी आज वाले प्लेयर तगड़े हैं, तगड़े। जैसे ही बता भाई, मान लो अभी दिसंबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी में ज्यादा मैच चले हैं अपने, खासकर जाड्या में मान लो रात में किसी ने पेशाब करने जाना तो वो भी शोर में तो बाहर नहीं निकलता। और बोले वो रात ने 11 बजे 10 बजे मैच खेल लगा, सर्दी का टाइम में इतनी में, तो बोला आधी तो यार मजबूरी भी हो रही है, बोला ये दवाई पानी कह लियो। उसमें ईट है जी, दवाई कौन सी ये बुझे पता नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने वो दवाई के उसका नाम का बेरा मैंने, उसमें गर्मी जरूर है। उसमें गर्मी न्यू देखी है मैंने। मान लो खुदा न खास्ता मैं किसी के साथ बैठा हूँ, खिलाड़ियों के साथ, या खिलाड़ी मेरे साथ बैठा है और ग्रहण लाग रहा, तो वो क्या कहीं जरूर क्यों दुकान पे क्या करेगा भाई। रात ने मैं रोड़ा पर दुकान तो खुली रहे हैं, वहां ले आऊंगा ठंडा भी कहेंगे चिल्ड देना भाई। जनवरी का महीना में सारा चिल्ड है, दिसंबर का महीना में सारा चिल्ड है, फिर भी दुकानदार ने क्या कहेंगे ठंडी तो ठंडी। कच्चा बलियान में बालक रहे है और ठंडा इतना पियो जनवरी का महीने में, तो जो उसने दवाई ली है उसने गात कितना गर्म कराया होगा, जब तो ठंडा होता है। नहीं आप वाली बात है, सोड मत लकड़ते बने, जो पेशाब करने जाऊंगा तो खेस चादर कंबल की में उठ के लकड़ा कमरे दबा रहे, और वो ग्राउंड के बीच में कच्चा बलियान में खड़ा तो कितनी गर्म चीज खा रहा हो, और उसका साइड इफेक्ट कितना है वो तो होना है। फिर ये हमारे छोटे भाइयों को समझना पड़ेगा कि 2 कैच घाट लग जाएंगी, 2 रेड पॉइंट घाट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यो काम नहीं करना। एक जब दिन के खेल हुआ करते ना, जोटे लग गया करते जनता के, जो
जो पेडी हाल लग रहे हैं ऐसे जनता हाल कर दी। अलग और जब तो यो रहता वाला सिस्टम होया मेरे ख्याल से एक आधा टूर्नामेंट में छोड़ के बाकी में के खिलाड़ी और के वो मात साथ कमेटी वाले के मेरे ख्याल से जो करा रहे हैं, मतलब रेफरी भी आ गए उसमें और कमेंटेटर भी आ गए, ये बाकी दर्शक नहीं मिलते। दर्शक और मिला जी। दर्शक का पहला कारण तो रात का टूर्नामेंट, दूसरा कारण है प्लेयरा का घटना। मेरी भाषा में पहले हर गांव में एक एक दो दो इतने तकड़े प्लेयर खत्म हो गए। ये जो उनसे भाई खेल रहे हैं इनको भी बधाई है। अच्छा फिर रात ने जो 100 किलोमीटर तक रिश्तेदारी मगवान में टूर्नामेंट देखने जा रहे, वो कोई दर्शक नहीं जानता। किसी ने शौक तो अपने बैठे बैठे लाइव पर देख ले। पहले लाइव भी तो नहीं था। लाइव का भी कारण है पब्लिक घटना, और रात का भी कारण है पब्लिक घटना, और प्लेयरों का भी कारण है। पहले फलाना प्लेयर आओगा वो उसने मन करे 1000 आदमी देखने चले जाए। ये भी एक सिल्लू को देखना है, एक इसको देखना है, एक उसको देखना, अरे देख लेंगे भाई फोन में। ये 2-3 कारण है पब्लिक घटन के। एक कारण ये पहले आप वाली बात है, रेफरी ने भी तो बताना पड़ा था, मैं रेफरी हूँ जान दियो भाई। प्लेयरा ने जगह नहीं मिला कर दी, इतनी पब्लिक आ दी ग्राउंड में जान खातर। अरे अब पब्लिक नहीं है, हम तो पब्लिक के मेरे ख्याल तो जाले जाल देखे जाए बराबर को पब्लिक रहती है जी, किसी किसी गांव में रहती है, वो कभी न कभी शौक हो जाता है। लेकिन मैं बाप ने बताऊं 28-29 के भी टूर्नामेंट थे, 1:30-2 बजे फाइनल हुआ। 1:30-2 बजे फाइनल हुआ, जरा 40 टीम जाएंगी, 50 टीम जाएंगी, इतनी टीम तो चली जाती है। आपके गेम हो 3 बजे 3:30 बजे शुरू हुए, नो बताओ खत्म तो कराने पड़ेंगे। अगले दिन खत्म हो, अगला दिन का मतलब 12 बजे के बाद। अब आप कह तो दो 3 बजे टूर्नामेंट खत्म हुई, 2 घंटे का रास्ता, मैं अपने घर 5 बजे 1 घंटे सुनते उल्टा स्कूल में फिर आना पड़ा है। मैंने देखो, हाँ मैंने तो है। और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ जिसके पास टाइम नहीं वो टाला करेगा। रात सोन खातिर बनाई है, दन के कराओ, मेरे साइन कराओ सबसे पहले मोर साहब। आपने भी जो एक शुरुआत करी थी 2016-17 में करी थी, जमीनी कराने लगे थे, कराने लगे, अपने ब्लॉक की कमेटी बनाई थी। हाँ जुलाना ब्लॉक की। और टाइम टेबल दे दिया था भाई, जैसे खास करके जुलाना की बताऊं मैं, जुलाना में आपने स्कूल इसके बस स्टैंड के पास टूर्नामेंट कराया था जी। और हम लिखवाने के लिए वहाँ पहुंचे, जब तक वो 4 बज के 1-2 मिनट हुई थी, हमारी भी एंट्री नहीं हुई थी। रूल बना था, और 5-5 हजार रुपये हर गांव के जो खेल प्रमोटर थे उनसे लिए थे। एक करेला टूर्नामेंट हुई, एक मोटाला हुई, एक जुलाना हुई, एक पठान हुई, एक गढ़वाली हुई। 5 टूर्नामेंट मेरे याद है। हमारा के काम था भाई अपने हल्के की कबड्डी ने ठावा, और दूसरा नशा बंद होना चाहिए। हमने कति सख्त थे नशा के खिलाफ, लेकिन हमने उन्हें कम भी कराया। जैसे जैसे टूर्नामेंट बदले गए तो फिर उनकी दवाई भी बदली गई। हमने 2 साल करा के वो बंद कर दिया, 2 साल, क्योंकि जो हमारा मकसद था ना वो मोर साहब मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद के था कबड्डी उठे और नशा बंद हो, नशा उन्हें छोड़ा नहीं, हमने टूर्नामेंट बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल मान लो मैंने फोन कर दिया आप दो रहे या पर्चा भी आओ हैं दलाल साहब इस तरह को मेरे गांव में खेल हो रहा है, आपने आना है, मान लो तो भाई जो आपकी फीस होती होगी देख तो उसका अंदाजा बताओ भाई इतनी जो आपकी है। देखो जी कोई फिक्स नहीं है, जो फीस ले वहाँ फीस नहीं है। वो हमान समान जो हम मेहनत करा। अब मेरी ये ला लो, मालूम गाड़ी लेकर जाना 100 किलोमीटर जाना है, 1000 का तेल लग गया, बिल्कुल तो मैंने अगला